हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपना चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग के सामने में एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग डिटरमिनेंट्स का रूल को देखने वाले हैं। इस रूल को बिना जान करके हम लोग डिटरमिनेंट का क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट का यहाँ पे रूल हम आप लोगों के सामने में बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लाए हैं, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग डिटरमिनेंट्स का रूल को देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग आप लोग के सामने देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल आ चुका है, और इसको कैसे समझ सकते हैं इसको रीडिंग करके आप लोगों को हम अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि दो रूल है, ठीक है। रूल नंबर 1, देखिए रूल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रूल को याद कीजिएगा, क्योंकि बिना याद करके आप डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है कि मान लीजिए दो रो है, ठीक है, या फिर कोई कॉलम है, उसको अगर इंटरचेंज कर दिए, मान लीजिए कि एक रो को दूसरे रो में चेंज कर दिए, ठीक है, या फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिए, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू निकलेगा ना, वो चेंज्ड नहीं होगा, ठीक है। वो क्या चेंज होगा? साइन चेंज होगा, और उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? रिमेन अनचेंज हो जाएगा। फिर से समझा रहे, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है, और उस डिटरमिनेंट का एक रो को दूसरे रो में क्या कर दिए? इंटरचेंज कर दिए, या फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, तो हम लोग का जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू निकलेगा ना, वो चेंज नहीं होगा, बस उसका क्या चेंज हो जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? फर्स्ट नियम। अब चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग के सामने में एक डिटरमिनेंट आ चुका है, और इसका हम लोग डिटरमिनेंट को निकालते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग मैट्रिक्स को जानते ही हैं। मैट्रिक्स को निकालने के लिए क्या होता है, जैसा कि मैट्रिक्स का 3x3 का जो ऑर्डर का जो साइन होता है, उसी साइन को यहाँ पे याद करना होगा, उसी के जैसा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे साइन को भी लिख देते हैं। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आई बात समझे? इतना बात तो समझ में आ गया। डायगोनल डायगोनल पॉजिटिव, बाद बाकी नेगेटिव। चलिए अब यहाँ पे हम लोग के सामने में सबसे पहले हम इसको डिटरमिनेंट को निकाल के दिखाते हैं। कहीं से भी डिटरमिनेंट को निकालिए, कॉलम से निकालिए या फिर रो से डिटरमिनेंट को निकालिए, सबका डिटरमिनेंट एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? डिटरमिनेंट को निकालते हैं। कहां से निकालेंगे भाई? कॉलम नंबर 1 से हम डिटरमिनेंट को आप लोगों के सामने में निकाल के दिखाते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहला बात क्या है? 1 है, तो 1 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, अब ये रो है, इसका रो को बंद कर देंगे, इसका कॉलम को यहाँ से बंद कर देंगे। तो कितना का तिरछा गुना कीजिए, तो 5 9 कितना होता है? यहाँ से ये 5 9 हो जाएगा, ये 45, माइनस लगेगा बीच में, और यहाँ से होगा 8 6 48, तो ये हो जाएगा आपका 48। देखिए कॉलम नंबर 1 से हम लोग डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो देखिए 4 हो जाएगा। उसके बाद इसका साइन यहाँ पे क्या होता है? इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। आई बात समझ? चलिए रो को इसको बंद कर देते हैं, यहां से कॉलम बंद कर देंगे, तो कौन कौन होगा? 2 3 और 8 9 बचेगा, ठीक है। देखिए ये रो बंद हो जाएगा और ये कॉलम बंद हो जाएगा। तिरछा गुना कीजिए, तो 2 9 यहां से कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, माइनस का लगेगा 8 दिया 24, यानी कि यहां से हो गया आपका ये 24 हो गया, ठीक है। कॉलम नंबर फर्स्ट से निकाल रहे हैं हम लोग। देखिए यहां से है माइनस का 7, और यहाँ पे क्या होता है? इसका साइन ये होता है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखिए ये रो हो गया बंद और ये कॉलम हो जाएगा बंद, तो कौन बचेगा? 2 3 5 6, यानी कि 2 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। माइनस का कितना होगा? 5 दिया। ये तो सभी कोई को आप लोग को मालूम है। तो चलिए यहां से क्या हो जाता है, एक बार समझ लीजिएगा डिटरमिनेंट, उसके बाद जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए ये यहां से हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा? 45 में 48 को घटा दीजिए, तो ये बनेगा माइनस का 3, और यहां से हो जाएगा माइनस का 4। देखिए 18 में 24 घटाइए, तो 18 और 2 20 और 4 कितना होता है? 24, यानी कितना होगा? माइनस का 6 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा आपका माइनस का 7, कितना हो जाएगा? 12 में ये 15 चला गया, तो माइनस का यहाँ से बनेगा 3। आई बात समझ में? तो माइनस 3 होगा, यहाँ से माइनस का होगा 3, 6 चौके 24 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से होगा 7 या 21। आई बात समझ में आता है? चलिए तो यहां से कितना निकलता है? 4।
4 और 1 5, ठीक है। तो 5 में देखिए यहाँ से सिंपल सा बात है, 24 में 3 को घटा दीजिए तो 21 बचेगा। 21 और 21 कितना होता है, ये होगा 42। यानी कि कॉलम नंबर 1 से हम लोग जब ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो कितना निकल गया, ये निकल गया डिटर्मिनेंट इसका निकल गया 42, ठीक। अगर कोई बोलेगा सर हम कॉलम नंबर 1 से डिटर्मिनेंट को नहीं निकालेंगे, कॉलम नंबर 3 से निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आप कहीं से भी निकाल लो, एक ही निकलेगा। चलिए हम साबित भी करके दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए अभी हम निकालते हैं रो 1 से, चलिए हम निकाल के दिखा रहे हैं आप लोग को रो 1 से हम निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। R1 से हम डिटर्मिनेंट निकाल करके दिखा रहे हैं। R1 से दिखा, देखिए ये है आपका R1, तो R1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए तो यहां से ये रो बंद हो जाएगा, ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो कितना होगा 5 9 45। तो यहां से होता है ये 45 माइनस कितना होगा 8 6 48। आई बात समझे। चलिए रो 1 का निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो ये रो 1, तो इसका साइन क्या होता है, 2 का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2, ठीक है। चलिए ये रो बंद हो गया, एक कॉलम बंद हो गया, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 36। आई बात समझे। माइनस का बीच में साइन लगता है, ठीक है। 9 यहां से हो गया आपका कितना, 9 चौके 36 और 7 6 42, तो 42 का ये पॉजिटिव यहां से माइनस हो जाएगा, ये 42 आपका यहां से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से कितना आता है 3, तो 3 में आ जाएगा आपका पॉजिटिव, तो यहां से हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ये हो जाता है रो बंद, ये हो जाएगा कॉलम बंद, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, ठीक है। माइनस लगेगा, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो 7 5 35, तो ये आपका यहां से होगा 35, ठीक है। चलिए अब यहां से कितना हो जाता है, यहां से होगा आपका कितना, ध्यान से देखिएगा, तो 45 में 48 को घटा दीजिए तो ये होगा -3 और -3 एक यहां से बनेगा -3, ठीक है। चलिए यहां से क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, यहां से होगा 8, ठीक है, और 4 और 3 7, तो 78 हो जाएगा। 78 को 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है, माइनस का 16, यहाँ से 8 दूना 16 6 7 दूना 14 और एक कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 156। यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां से देखिए 35, यहां से होता है 32 और 32 कितना हो जाएगा 64, 64 और 3 कितना होता है 67, तो 67 को 3 से गुना कर दीजिए तो 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है, 7 तिया 21 हो जाएगा, 6 तिया 18 और 2 20 बनेगा, तो यहां से हो जाएगा आपका कितना 201। तो यहां से भी आप डिटर्मिनेंट को जब निकाल लीजिएगा तो ये कितना निकलेगा, 42 ही निकलेगा, ठीक है। इसको भी आपका कितना निकलेगा, ये 42 ही यहां से निकलने वाला है। यानी कि आप कहीं से भी रो 1 से निकाले, रो 2 से निकाले, रो 3 से निकाले, कॉलम 1 से निकाले, कॉलम 2 से निकाले, कॉलम 3 से निकाले, कहीं से भी निकालिए आपका डिटर्मिनेंट वही रहने वाला है। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट अभी तक हम लोग नहीं समझे हैं, तो चलिए वहां पे हम लोग समझते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1 हम लोगों के सामने में क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, क्या है 1 2 3, यहाँ से कितना होगा 4, यहाँ से कितना होगा 5 6, यहाँ से माइनस का 7 है, 8 है। हम देखिए बार बार डिटर्मिनेंट निकाल के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक बार दिखा दी यहाँ पे तो आगे में 42 हम 42 ही लिखेंगे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल्स में टोटल जा रहे हैं। चलिए तो इसका जब हम लोग, अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई एक रो है, उसका रो को दूसरे रो में चेंज कर दीजिए, या फिर कोई कॉलम है उसको दूसरे कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो क्या होगा, उसका आंसर चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। चलिए तो हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूल नंबर 1 में चलते हैं, और रूल नंबर 1 यही बताता है, ठीक है। रूल 1 क्या बोला, चलिए हम लोग रूल 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो R1 यानी कि R1 को R2 के साथ में इंटरचेंज कर दीजिए। R1 है ये वाला, इसको R2 में इंटरचेंज कर देते हैं, तो R1 कितना है भाई, R1 है 1 2 3 और R2 कितना है 4 5 6, तो हम लोग क्या करते हैं, R1 को R2 में चेंज कर दिए और R2 को R1 में और R1 को R2 में, देखिए यहां से क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। चलेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट को हम लोग निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट को निकालिए, R1 से हम डिटर्मिनेंट को निकालते हैं, कहीं से भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से 8 तिया 24 हो जाएगा,
ओके भाई, चलिए अब आइए 5 के पास। तो इसका साइन क्या होगा, माइनस का 5 होगा, क्योंकि जान रहे हैं ना वहां पे रूल क्या है। तो ये रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, तो 9 के 9 हो जाएगा। ओके, माइनस लगेगा यहाँ पे 7 या 21, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो हम चलिए माइनस से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे 6 का क्या लगेगा साइन, ये पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि आप लोग मैट्रिक्स वाला साइन 3/3 का ऑर्डर का जानते हैं। तो ये रो बंद हो जाएगा, ये कॉलम बंद हो जाएगा, कितना बचेगा 8 1 8 होगा, माइनस बीच में लगता है, 7 दूना 14, यानी कि माइनस का 14। हम माइनस से लिख रहे हैं, सिंपल सा बात है यहाँ पे, ठीक है, उससे मत घबराइएगा आप लोग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 में 24 चला जाएगा, तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस यहाँ से 5 हो जाएगा, कितना होगा 9। देखिए 21 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 30, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा 14 और 6 होता है 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए अब यहाँ से कितना होगा, माइनस का 6 जो कि 24 हो जाएगा, आई बात समझ में। यहाँ से हो जाएगा 5 तिया, ये होता है 15, यानी कि 150 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि कितना निकल के आ गया, निकल के आएगा आपका कितना 4 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा। और यहाँ से आपका 114 माइनस का 114 यहाँ से ये, अच्छा 150 है ना, सॉरी 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 भाई मेरे, ये निकल के आएगा कितना 100, ये 50 और ये 50, 214, ठीक है, 214 निकल के आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दोनों का जब यहाँ से माइनस कर देते हैं हम लोग, तो 214 को घटा दीजिए 132 के साथ में, तो 4 में 2 चला गया, तो 2 यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से आपका 4 में 2, ठीक है, 214 ना होगा, कितना होगा यहाँ से 150 इधर से, अच्छा 6 चौके 24 होता है ना भाई, 6 चौके 24 होता है ना यहाँ से, एक सेकेंड, 6 चौके 24 होता है ना, 6 चौके 24 होता है, ठीक है, 6 चौके 24, तो यहाँ से कितना होगा 50 और 20 70, 174 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये देखिए 4 में 2 चला गया, 4 में 2 चला गया तो 2 बचेगा, यहाँ पे 7 में 3 चला जाएगा, ये 4 बचेगा, और इसका साइन यहाँ पे लगेगा माइनस का। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो क्वेश्चन देखिए, बार बार हम क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, तो रूल क्या बोल रहा था कि कोई भी कॉलम को या फिर रो को, आप रो को फर्स्ट रो को सेकंड रो में बदलिए, या फिर पहला कॉलम को सेकंड में, चाहे किसी में बदलिए, तो आपका डिटर्मिनेंट सेम आएगा। देखिए -42 आया, बस उसका किस में साइन चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट ये बोलता है। चलिए हम साबित भी करके दिखा दिए। अब हम लोग रूल नंबर सेकंड में चलते हैं। देखिए रूल नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, रूल नंबर सेकंड हम लोग को ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए कि कोई भी रो या फिर कॉलम पूरा जीरो है। अगर मान लीजिए कि कोई दो रो और कोई कॉलम मान लीजिए कि पूरा जीरो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई, और ये रूल हमेशा ये दिक्कत में डालता है। कोई भी रो पूरा का पूरा जीरो है या फिर कोई भी कॉलम पूरा का पूरा जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा जीरो। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सेकंड कॉलम क्या है, टोटल जीरो है ना, तो टोटल जीरो है तो क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो निकलेगा। चलिए हम यहाँ से डिटर्मिनेंट को निकाल देते हैं R1 के थ्रू, हम साबित करते जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये रो बंद हो गया, ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो 0 इंटू 0, देखिए यहाँ से आया, यहाँ से माइनस का 0, ठीक है। चलिए ये तो कुछ भी गुना कर लीजिए तो आपका क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा BF माइनस CE, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। अब यहाँ से होगा प्लस का D, ये कितना हो जाएगा, ये टोटली आपका कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0, तो देखिए ये 0 आ गया, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आ गया ना। आई बात समझ में? कोई भी रो कोई भी कॉलम अगर 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग रूल में आते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे रूल क्या बोलता है, रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है हम लोग को, अगर मान लीजिए कि कोई भी दो रो है और कोई दो कॉलम है ना, अगर वो आइडेंटिकल होगा, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, तो वो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। आइडेंटिकल का मतलब होता है,
आइडेंटिकल। आइडेंटिटी कार्ड मतलब समझते हैं, आइडेंटिटी कार्ड मतलब होता है पहचान पत्र, ठीक है। तो आइडेंटिकल का मतलब होता है यहाँ पे एक जैसा। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे आइडेंटिकल कौन कौन है, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, मतलब अगर एक जैसा कोई भी दो रो या फिर कोई दो कॉलम एक जैसा दिखेगा तो वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। और ऐसा स्थिति में पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, यहाँ पे आइडेंटिकल है, ठीक है। इसलिए इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा जीरो। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब बोलिएगा सर इसको साबित करके दिखाइए। चलिए भाई हम साबित करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों के सामने में। हमको साबित करने में बड़ा मजा आता है किसी भी चीज को। चलिए यहाँ पे R1 से हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चलिए R1 से निकाल रहे हैं। 1 का निकलेगा, ये आपका रो चला गया, कॉलम चला गया, 7 × 5 = 35, यानी कि माइनस का कितना होगा 35, माइनस बीच में लगता है, 8 × 4 = 32, यानी कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक। चलिए माइनस यहाँ से 2 आएगा तो माइनस लेके आएगा, ठीक है। रूल तो जान रहे हैं आप लोग, ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, ठीक है। ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, कितना होगा यहाँ से 7, देखिए यहाँ से क्या होगा 7 × 4 = 28, यानी कि माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस, और ये 7 × 4 = 28, तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा 28। आई बात समझ में। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा प्लस का 1, चलिए इसका निकल, रो गया कॉलम गया, कितना होगा 8 × 4 = 32, ओके। चलिए माइनस, और ये 7 × 5 = 35, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा पॉजिटिव, ठीक। चलिए तो यहाँ से कितना हो जाता है, ये कितना होगा 5 और 2 7, 7 और 3 और 3 6, माइनस का यहाँ से हो गया, और ये तो बन गया 0, और यहाँ से बन जाएगा 5 और 2 7, ठीक है 7 बनेगा, और 3 और 3 6 यहाँ से बन जाएगा, टिक डिना दिन दिन। चलिए 0 बना। आई बात समझ में, क्या बोले थे हम, कोई भी दो रो या फिर कॉलम आइडेंटिकल है, एक जैसा है, उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट रूल आ गया। चलिए नेक्स्ट रूल यहाँ पे क्या बोलता है उसको भी हम लोग समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए इसको क्या है ना कि लैंग्वेज को हम पूरा अपने शब्दों में आपको ट्रांसलेट करके यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। आपको बुक में एक लाइन में लिख दिया, लेकिन इसको रीडिंग कीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है, अगर उसका रो को कॉलम में चेंज कर दिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दिए, तो ऐसे स्थिति में जो डिटरमिनेंट होगा वो चेंजमेंट नहीं होगा, जो वैल्यू निकलेगा वो चेंजमेंट कभी भी नहीं होगा। आई बात समझ में, क्या बोल रहे हैं हम, अगर पूरा रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर पूरा कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो ऐसे स्थिति में डिटरमिनेंट का जो क्या वैल्यू निकल के आएगा वो चेंजमेंट नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए यहाँ पे है, ये आपका 42 पहले निकला है ना, इसका ए का डिटरमिनेंट हम लोग के सामने में कितना निकला हुआ है, 42 निकला हुआ, इसलिए हम पहले में आप लोग को निकाल के दिखाए थे 42, ठीक। चलिए अब यहाँ पे रूल 4 क्या बोला, रूल 4 हम लोग को बोला अगर कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम को हम लोग रो में इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, कॉलम को रो में इंटरचेंज किया। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉलम को रो में यहाँ पे इंटरचेंज करने वाले हैं, ओके ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए ये है रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए 1 2, यहाँ से कितना होगा 3, यहाँ से रो है कॉलम में चेंज कर दीजिए 4 5 6, यहाँ से रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये बन गया आपका इस तरीके से। देखिए पूरी तरीके से जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो चुका है और जो कॉलम है वो रो में इंटरचेंज हो चुका है। अब इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो क्या होगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, ये 42 ही आएगा। बोलिए सर चेक यहाँ पे क्या जांच करके तो दिखाइए, तो ऐसे तो नहीं समझ में आता है ना। चलिए तो हम उसको क्या करते हैं, चेक करके भी दिखा देते हैं। 1 डिटरमिनेंट निकालिए, रो 1 का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, रो 1 का निकाल रहे हैं। चलिए तो ये रो 1 ये चला गया, ये बंद हो गया, तो कितना होगा 9 × 5 = 45। ओए भाई मेरे क्यों 48 लिखा रहा है, ऐसे में तो मार खिलाओगे हमको, हाँ। स्टूडेंट बोलेंगे भाई इसको इंटू करने नहीं आता है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अपने ही बच्चे हैं समझदार है सब कोई। 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा 45, आई बात समझे। और 8 × 6 = 48। चलिए भाई यहाँ से कितना होगा, माइनस का
4। चलिए ये रो बंद हो जाएगा, कॉलम बंद हो जाएगा, 9 दूना 18 बन जाएगा माइनस, ठीक है, 8 तिया 24 बन जाएगा। ओके भाई, चलिए यहाँ से हो जाएगा क्या होगा, माइनस का 7। नियम तो जान रहे हैं आप लोग, यहाँ पे साइन आता है, ये रो हो गया, कॉलम बंद हो जाएगा, ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस का ये 15 हो जाएगा। आई बात समझे। चलिए यहाँ से होगा माइनस का 3, कितना होगा, 18 में 24 चला गया, -6 और -6 और बाहर में माइनस का 4, तो कितना होगा, प्लस का 6 चौके 24। यहाँ से कितना होगा, 12 में गया 15, माइनस का 3, माइनस का 3 और ये माइनस का 7 गुना कीजिए, तो ये बनेगा आपका कितना, 7 या 21। तो क्या यहाँ से हम साबित करने में सफल हुए कि नहीं हुए, बताइए। यही आप लोग को बोल रहा है रूल नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है रूल। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही बोलना चाह रहा है, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, कोई भी डिटरमिनेंट है, एक डिटरमिनेंट का अगर किसी भी रो को या फिर कॉलम को आप किसी संख्या से गुना करते हैं, तो जो डिटरमिनेंट निकालिएगा उसका डिटरमिनेंट जो निकलेगा उतना ही गुना निकलेगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट से। क्या बोले, समझ में आया? नहीं समझ में आया सर। चलिए अभी हम लोग डिटरमिनेंट ए कितना निकाले थे भाई मेरे, 1 2 3 4 5 6 -7 8 9 10। इसका डिटरमिनेंट कितना निकला था, इसका डिटरमिनेंट निकला था 42। इसका डिटरमिनेंट कितना निकला था, 42 निकला था ना, निकाल के दिखाया था ना। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, रूल नंबर 5 हम लोग को क्या बोलता है कि मान लीजिए कि R1 को हम गुना कर दिए 2 से, R1 को 2 से हम गुना कर दिए, ठीक है, R1 को हम 2 से गुना कर दिए, तो ये क्या होगा, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये बचपन में हम लोग तो क्या किए थे, ये रीड किए थे, पढ़े थे। अब बात बाकी तो सेम का सेम रहने वाला है, ठीक है, बात बाकी क्या होगा, सेम का सेम रहने वाला है। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब जो इसका डिटरमिनेंट जो हम लोग निकालेंगे ना डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट कितना निकलेगा, 84 निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 से क्या हुआ है, गुना हुआ है। तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट कितना था, 42, और R1 को कितना से गुना किए, 2 से, तो इसका डिटरमिनेंट कितना निकलेगा, 2 गुना निकलेगा, यानी कि 84 निकलेगा। आई बात समझ में, यही बोलने वाला था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रूल क्या बोलता है हम लोगों को, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक आपके सामने डिटरमिनेंट है, ठीक, अब उस डिटरमिनेंट के अंदर में एलिमेंट तो होगा ही। अगर उस डिटरमिनेंट के अंदर में जो एलिमेंट है, अगर उसका रो या फिर कॉलम अगर जोड़ में है या घटाव में है, अगर जोड़ में है तो उसको जितना जोड़ है उसका उतना जोड़ का डिटरमिनेंट में आपको चेंज कर सकते हैं, उतना ही उसका माइनस में है तो उसको भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। क्या बोले, नहीं समझ में आया? चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आप लोग के सामने में एक एग्जांपल यहाँ पे लेकर के आगे, यहाँ पे देखिए क्या है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, है ना, है कि नहीं, है ना, हाँ है सर, बोलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ए बी सी सी डी ए बी सी सी डी ए, और यहाँ देखिए जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है ना। देखिए x और y अलग अलग हो जाएगा, बाद बाकी एक ही रहेगा। देखिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह हम लेते हुए आए। हम क्या बताना चाह रहे थे यहाँ पे, यही तो बताना चाह रहे थे कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर में जो एलिमेंट है अगर वो जोड़ और घटाव में है, तो उसको हम लोग जितना जोड़ रहेगा उतना जोड़ अलग अलग डिटरमिनेंट में चेंज कर सकते हैं, या फिर माइनस है तो माइनस में चेंज कर सकते हैं। हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे जोड़ है तो तीनों में ही जोड़ रहेगा, ठीक है, यानी कि एक में जोड़ है तो सब में जोड़ रहेगा, ये नहीं कि ऐसा नहीं कि एक में जोड़ एक में घटाओ, ऐसा कांट भी पॉसिबल, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया, और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेने में माहिर फांसी लंबा होगी। चलिए यहाँ पे अगर मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे देखिए ये जोड़ का चिन्ह दो दो को है ना, तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड और ए सी बी डी सी, देखिए ये सेम है। फिर से ये जोड़ देखिए यहाँ पे ये वाला जोड़ यहाँ पे आ जाएगा
और ये वाला जोड़ आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, और ये सब बाद बाकी सेम रह गया, यानी कि x y z अलग डिटर्मिनेंट बना लेगा, y z x अलग डिटर्मिनेंट बना लेगा, z x y अलग डिटर्मिनेंट बना लेगा। ठीक है, यही बात ये रूल नंबर 6 बताना चाहता था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, सिंपल सा बात को समझिएगा, यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में हम आप लोगों को समझाएंगे। चलिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट बी एडेड और सबट्रैक्टेड इक्वली मल्टीप्लाइड, देन द वैल्यूज ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? चलिए कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट के अंदर में जो एलिमेंट है उसका रो और कॉलम अगर मान लीजिए कि इक्वली जोड़ रहे हैं, इक्वली घटा रहे हैं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कभी भी चेंजमेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? ये क्या बोल रहा है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम आप लोग को समझाएंगे। चलिए इसका डिटर्मिनेंट कितना निकला था भाई? चलिए इसका डिटर्मिनेंट 42 निकला था, इसको बात को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक है a, ठीक है, अगर मान लीजिए कि r1 प्लस यहाँ पे 2r2 कीजिए, ध्यान समझिएगा बात को, यहाँ पे r1 प्लस ये क्या होगा 2r2, अगर आप जोड़ रहे हैं तो इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट r1 माइनस 2r2, इसका डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ये होगा सेम थिंग, वही तो लिखा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम ऑफ द एलिमेंट बी एडेड और सबट्रैक्टेड इक्वली। अगर मान लीजिए कि जितना यहाँ पे रो है या फिर कॉलम है उसको अगर आप यहाँ पे देखिए, हाँ एक बात को समझिए, अगर यहाँ पे 2 से गुना कर रहे हैं और यहाँ से 3 से गुना कर रहे हैं, वो सेम नहीं होगा, दोनों को एक ही से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, यहाँ पे रूल नंबर 7 यही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी रो को जितना से गुना किए और उसको दूसरे रो के साथ में जोड़े तो उसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा एक समान निकलेगा। कब? जब जितना आप गुना किए हैं और जितना से आप जो घटा रहे हैं उसका भी डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। यानी देखिए r1 को r1 यहाँ लिखे हैं, 2r2 यहाँ पे 2r2, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे, तो ऐसे स्थिति में दोनों का भी डिटर्मिनेंट क्या होगा? सेम निकलेगा। आई बात समझ में? अगर डिटर्मिनेंट समझ में आ गया, रूल समझ में आएगा, तो इसी कारण एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि सारा रूल यहाँ पे समझा चुके हैं आप लोग को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया चीज सीखे होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या लाएंगे? डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, किसका? एनसीईआरटी का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।